Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला, इसके ऊपर हम पढ़ रहे हैं। और मनों को नियंत्रित करने के लिए कुछ सरल उपाय। तो मन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की झाड़ू एवं जूता, इसके ऊपर हमने आलोचना की। सोने से पहले इस मन को तो 100 जूतों से पीटना चाहिए और 100 झाड़ू लगानी चाहिए। और जब हम सुबह जागेंगे तब भी इनको 100 जूते मारनी चाहिए और 100 झाड़ू लगानी चाहिए। तो अभिप्राय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की है, ये मन ही तो है जो दूसरे में त्रुटि निकालने के लिए प्रयत्न करता है। मन की हालत तो वो है जैसे सुई है ना, सुई छन्नी से कहती है नहीं, छन्नी कहती है सुई से, तेरे पीछे तो छेद है। तो सुई कहे तेरे तो पूरे छेद ही छेद है ना। तो मन की ये दुष्टता है, वो साधक को, हम अपने को दिखाता है जो मैं त्रुटि हूं, बाकी सब त्रुटियां गलतियां तो दूसरे में है ना। ये तो इसको तो झाड़ू नहीं लगाओ, जूते से नहीं पीटो तो क्या करो, है ना। सदैव दूसरे में दोष निकालता है। तो हम स्वयं से पूछ सकते हैं जी मैं कौन सा एकदम निखार ठीक ठाक हूं और मेरे में कोई गलतियां नहीं है ना। मैं अपने स्तर तो ठीक से जानता हूं जी मेरे में कितनी गलतियां है। वो बेशक हम लोगों को ना बोले और छिपाए दूसरे से, किंतु खुद तो मैं जानता हूं जी मैं कितने गलत हूं, है ना। बहुत चिल्ला के और जोर बता के या बेईमानी करके, झगड़ा करके अपने को कितने भी अपने स्तर को हम दिखाने के प्रयत्न करें, किंतु हमारी हालत तो छन्नी की तरह ही है, हजारों छिद्र है उसमें। तो ये हमारी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की झाड़ू और जूते की बात है। जे मन को हमेशा ही पीटनी चाहिए। इनको तो जूता इनको खाना है और इनको झाड़ू से इसको सफाई करनी है, क्योंकि सदियों से ये मन ही तो है जो मेरे को बांध के रखा है। मनी की वजह से तो मैंने इस संसार में बद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ। ये मनी तो है जो मेरे को आगे धकेल के लिए जाता है और आने वाले दिनों में जब मरूंगा दूसरे शरीर भी प्रदान कर देंगे। और अपना शरीर तो ये बना ही लिया, मैंने कि 50 साल की जिंदगी होगी तो 50 सालों में उन्होंने अगले जीवन की आधा शरीर तो बना लिया। तो इनको जूते से नहीं पीटा जाए तो किसको जूते से पीटा जाए। मेरी सबसे सत्यानाश तो इन्होंने किया। संसार के सारे लोग मिलके, मानो कि हमारे भारत में 130 करोड़ लोग हैं या पूरे इस धरतियों में जितने लोग हैं, सब लोग मिलके इतनी आपकी अन्याय नहीं कर सकता, आपके ऊपर बोझ नहीं हो सकता जितनी आपके मन ने करके दिखाया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं इनको तो ये तो झाड़ू खाने के लायक है और जूता खाने के लायक है। इसको तो खूब पीटो, सोते समय पीटो और जागते हुए सुबह ही पीटना शुरू करो। मनों को कसो और बताओ ये मन तू दुष्ट हो गया और तू तो मेरे को कहीं नहीं रहने दिया, है ना। तो मन मैं नहीं हूं, मन
मेरा है ना। किंतु मन इतनी दुष्ट हो गया, वो बुद्धि को लांघा, आत्मा को आवृत किया और अपने को सामने उपस्थापित किया, जे मैं ही तो तू है, तेरा कोई अलग अस्तित्व तो थोड़ी है। तब मन बलवानों से बलवान है और असह्य इसकी वेग है। तो ये जूता नहीं खाएगा तो खाएगा कौन, है ना। झाड़ू इसको नहीं पीटना तो पीटना किसकी है। तो यहाँ पर महाराज कहते हैं मनो को इस प्रकार पिटाई करना प्रथम उपाय है, एक उपाय है। और हमेशा इनको तो हुक्म ही रखनी चाहिए, इनको तो बोलना ही चाहिए, इनको तो सजा देनी ही चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो इन्होंने अच्छी करके दिखाया, है ना। तो इनको गलती जब भी करा तो इनको क्यों नहीं पीटे, हम क्यों नहीं पीटे, है ना। तो ये है एक प्रथम उपाय, साधक के लिए एक उपाय है जो महाराज ने यहाँ पर स्थापित। किंतु यह टेक्निक सभी के लिए कार्य करे ऐसा आवश्यक नहीं है। आप खूब पिटना लगोगे और खूब जूते लगाओ इसको और मनो को हमेशा एकदम वो दबा के रखोगे तो क्या होगा, मन इतनी शक्तिशाली है ना, मन पर अत्यधिक आक्रमण करने से वह जिद्दी हो जाता है और हमारे निर्देशों का अवहेलना करना लगता है। जिन्हें ऐसा अनुभव हो चुका है कि उनके लिए तो दूसरी रास्ता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मन को नियंत्रण में करने की एक दूसरी विधि प्रदान करता है। मानो कि आप जूता और झाड़ू वाली प्रोसेस आपके करने जाया और आप देखा मन तो और जिद्दी हो गई, मन तो आप जपना ही छोड़ दिया मानो कि, तो फिर आपका ये टेक्निक चलने वाला नहीं है। किंतु एक बहुत अच्छी स्थिति है और अच्छी प्रोसेस है जो वैष्णव जन इनको व्यवहार करते हैं अपने लिए। तो दूसरी स्थिति फिर क्या है, मानो कि आपके ऊपर काम नहीं करने लगा और आप देखे जो इससे हित से विपरीत हो रहा है, तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी की मनोशिक्षा, है ना, जो गुरुदेव से हमने रिट्रीट में पढ़े वहां पर गोवर्धन में, और 2 साल हमने पढ़ाई की। सारे श्लोक तो नहीं हुए किंतु जितने भी श्लोक है उनमें से है। तो क्या है ये चीज, जिन्हें ऐसा अनुभव हो चुका है उनके लिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मन को नियंत्रण में करने की एक दूसरे विधि प्रदान करते हैं। मन को मित्र बनाने के लिए उनसे जांचना करना, उनके चापलूसी करना, उनको थोड़ी सी गिड़गिड़ानी है उनके सामने। रघुनाथ दास गोस्वामी मनोशिक्षा में लिखते हैं, श्लोक संख्या 1 है, रे मन, मैं तुम्हारे चरणों को पकड़कर तुमसे मधुर शब्द में यह जांचना करता हूं, कृपया अपना अभिमान त्याग कर मेरे गुरुदेव के लिए, ब्रजभूमि के लिए, ब्रजवासियों के लिए, वैष्णवों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गायत्री मंत्र के लिए, हरिनाम के लिए और ब्रज के उस जुगल किशोर के दिव्य आश्रय के लिए मुझ में गहन या असाधारण प्रेम विकसित कर दो। रे मन, मनो को मनोशिक्षा, मनो की जांचना करना, साधक को मनो को जांचना। मन तू आसक्ति कर अपने गुरुदेव से, गुरुदेव के वचनों से, ब्रजवासियों से, वैष्णवों से, ब्राह्मणों से, अपने गायत्री मंत्र से, अपने हरिनाम मंत्र से और वो दिव्य जुगल किशोर श्री श्री राधा कृष्ण में, तो इनमें मेरा आसक्ति हो, इनमें मेरा गहन आसक्ति हो और मेरी प्रेम हो। ये करने में तू मेरा सहायता कर, है ना, मेरा मित्र बन। मेरे को ये करने के लिए मेरी अभिलाषा है, इसको आप मेरी ये इच्छा अभिलाषा को पूरी कर दे। अभिमान सदैव अहंकार के प्रतिनिधि के रूप में मन में वास करता है। ये अहंकार के जुड़वा भाई है ये अभिमान, है ना। किंतु जब कोई प्रीतिपूर्वक पूर्ण हृदय से गुरुदेव को, साधुओं को, धामों को एवं निम्नलिखित श्लोक में बताए गए महात्मा को स्वयं को अर्पित कर देता है तो वह अभिमान पर विजय प्राप्त कर सकता है। वेदों में लिखित पाप
अथवा पुण्य कर्म को ना करे। ना मेरे को पुण्य करना है, ना मेरे को पाप करना है। तीव्र उत्कंठा के साथ ब्रज में श्री श्री राधा और कृष्ण की सेवा करो। सदैव ध्यान रखो कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही नंद महाराज के पुत्र है तथा मेरे गुरुदेव भगवान मुकुंद के अत्यंत प्रिय है। मनोशिक्षा श्लोक संख्या 2। हे मन, मेरे बात ध्यान पूर्वक सुन। यदि तुम जन्म जन्मांतर तक ब्रज में वास करना चाहते हो और उस दिव्य जुगल किशोर की प्रत्यक्ष रूप में सेवा करना चाहते हो तो अत्यंत प्रेम पूर्वक श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, उनके ज्येष्ठ भ्राता श्रील सनातन गोस्वामी पाद और उनके सभी पार्षद या अनुयायियों का सदा स्मरण करो व उन्हें सदा प्रणाम करो। हे मन, अभक्तों के संग रूपी वेश्या का परित्याग कर दो, क्योंकि यह वेश्या तुम्हारे हृदय से प्रेम धन लूट कर ले जाएगी। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के शब्द से हमें हमारे हृदय को टटोलने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। हमको 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 आश्रय लेनी है मनों की, किंतु मनों को मित्र बना के मनों को विनती करके जे तू ये कर, ये मेरे लिए कर दे, है ना। ब्रज के प्रति आसक्ति हो, ब्रजवासियों के प्रति, गुरुदेव के वचनों के प्रति, ब्राह्मणों प्रति, वैष्णव के प्रति और दिव्य जुगल जड़ी श्री श्री राधा कृष्ण के प्रति। नाम हे मन, मेरे को पाप करनी है, ना मेरे को पुण्य करनी है, मेरे को तो ब्रज में वास करनी है और ब्रज में वास करने की अभिलाषा हो। ब्रज में मैं वास करूं, कर पाऊं, उसकी व्यवस्था कर और रह के ब्रज में रह के मैं राधा कृष्ण की सेवा कर पाऊं। चैतन्य महाप्रभु की आश्रित होके, क्योंकि महाप्रभु नंद बाबा के नंदन है, यही नंदराज के पुत्र है। और मन, तू ध्यान पूर्वक सुन, महाप्रभु से आसक्ति करनी है, महाप्रभु के पार्षद जनों से आसक्ति करनी है। विशेष करके रघुनाथ आपको स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद, श्री रामानंद राय, श्री रूप गोस्वामी, ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी और सारे पार्षद अनुजाई, चैतन्य महाप्रभु के समस्त अनुजाई और पार्षदों में ये मन तू अनुरक्त हो जा, है ना, अनुरक्त हो जा। और जो अभक्त है उनकी संग छोड़ दे। अभक्त की संग तो वेश्यागमन की तरह है, जो तेरे हृदय के सारे प्रेम रत्नों को लूट के ले जाएंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी आगे कहते हैं जे निर्विशेष मोक्ष रूपी बाघिनी की बात मत सुनो, न मुक्ति की परवाह मत कर। मुक्ति तो, ये जो निर्विशेष मुक्ति है, ये तो बाघिनी की तरह है ना। ये तो सभी को भक्षण कर जाती है। भगवान नारायण के प्रति आकर्षण को त्याग दे, जो तुम्हें वैकुंठ में वास प्रदान करने के लिए उत्साहित करेगा। ये मन, ब्रज में वास कर और श्री राधा और कृष्ण का भजन कर, जो कि सभी के शुभ चिंतक है, और वो शुद्ध प्रेम रूपी रत्न प्रदान करेगा। तू ना वैकुंठ जाने के लिए प्रयत्न कर, ना तू कोई उच्च लोकों में जाने के लिए प्रयत्न कर। मुक्ति तो बाघिनी की तरह है, ये तो तेरे को निगल जाएंगे बिल्कुल। तू ब्रज में वास करने के लिए अभिलाषा रख, प्रयत्न कर। ब्रज में वास करके श्री राधा कृष्ण के प्रति आसक्ति कर, राधा कृष्ण की सेवा में संलग्न हो जा। ऐसा करने से तेरे को शुद्ध प्रेम रूपी रत्न प्राप्त होगा। काम रूपी सड़क के लुटेरे ने मेरे गले में दुष्ट कर्मों की रस्सी डाल दी। ये जो काम है, कामनाएं है भौतिक संसार की, ये तो सड़क की, हाईवे की लुटेरा है, जो तेरी गले में फांस लगाएगा तेरे को, और जिसके कारण मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। हे मन, जोर से चीख और पुकार, हे कृष्णा रक्षा करो।
हे बकासुर का वध करने वाले, मैं इस सड़क के लुटेरे द्वारा मारा जा रहा हूं, मैं पकड़ गया हूं, मेरे को जकड़ लिया है, रस्सी मेरे गले में फंसा दिए हैं। हे बकासुर, आप रक्षा करो, आप रक्षा करो। हे मन, ऐसा कर, ऐसा करो, और ऐसी पुकार, ऐसी चीख, और वैष्णव मुझे बचा लेंगे, है ना, वैष्णव बचा लेंगे। भक्तों के साथ ऐसा प्राय होता है कि जब मन किसी विषय वस्तु पर अपनी पकड़ बनाने का प्रयत्न करता है तो एक अंतिम स्थिति आती है। वहां भक्तों के पास आत्मा की स्वतंत्रता का उपयोग कर कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेने का अधिकार होता है। जब आप प्रयत्न कर रहा हूं, अथाह प्रयास कर रहा हूं, मैं सतर्क हूं, मैं ब्रह्म मुहूर्त में जपने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, मनों को मैं समझाने के लिए हर तरह से प्रयास किया हूं, मैं सारे टेक्निक जितनी भी मैंने सीखा हूं वो सब उपयोग कर रहा हूं, तभी भी मन मेरी नियंत्रण में नहीं है। तब क्या है, महाराज कहते हैं अंतिम अस्त्र की प्रयोग करो। आपके पास आत्मा है, आत्मा की पुकार है, आपके पास मंत्र है, हरे कृष्ण मंत्र। तो आत्मा की स्वतंत्रता का उपयोग कर कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए अधिकार होता है। ये साधक की अधिकार है। वो कृष्ण उनके हैं, कृष्ण के नाम उनके पास है, वो उनकी जन्मगत अधिकार है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो कृष्ण में अधिकार नहीं होगी तो और किसके होगी, किससे होगी, है ना। दासत्व तो है, हम दास है उनके। तो भाई नौकर चाकर को मालिक के ऊपर तो एक अधिकार रहता ही है। उनके आश्रय में रहूंगा, उनकी छत्र छाया में रहूंगा, उनकी सेवा में रहूंगा, तो वो मेरे को आश्रय तो देंगे, वो मेरा प्रभु है। तो ये एक अधिकार है, महाराज यहाँ कहते हैं एक अधिकार है। आप जब देखेंगे सारे अस्त्र आपकी माने फेल होने लगे और चुकने लगे, तो फिर आपको ये अस्त्र प्रयोग करनी है ना। पुकारना है, आपको चिखनी है, जोर जोर पुकारना है, हे बकासुर, हे कृष्ण आप रक्षा करो, काम रूपी सड़क के लुटेरे मेरे गले में फांस लगा के मेरा जो रत्न है सब लूट के ले जा रहे हैं, आप रक्षा करो, हे कृष्ण आप रक्षा करो। मनोशिक्षा श्लोक संख्या 5। रघुनाथ दास गोस्वामी की इस शब्दों को हृदय से टटोलना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मनों की शिक्षाओं में हम सबों के लिए दिव्य रत्न रूपी इस सतर्क वाणी को छोड़ रहा है। जे आप शरण ग्रहण करने के लिए अधिकार रखो, है ना, जांचना करो। जी मेरा अधिकार है कृष्ण, मैं आपको नहीं पुकारूं तो मैं किसको पुकारूं। मैं तो सदियों से लाखों करोड़ों जनों को पुकार के फंसते चला गया, है ना। इस बार मैं तो इस बंधनों से मैं मुक्त होना चाहता हूं। उस दुविधा में यदि वो वास्तव में कृष्ण की सहायता के लिए पुकारेगा, कृष्ण को, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को, श्रील प्रभुपाद को, पवित्र आत्माओं को, तो मन पीछे हट जाता है। इतने शक्तिशाली लोग हैं ये सब। हम कृष्ण को पुकारे, हम महाप्रभु को पुकारे, हम रघुनाथ दास गोस्वामी को पुकारे, हम पुकारे सौर गोस्वामी को, हम पुकारे रूप गोस्वामी पाद को, है ना। तो ये लोग इतने शक्तिशाली है, इतना पवित्र आत्माएं है ये सब। तो मन पीछे हटेगा। मन ने जो हटीला रखे है, मन ने जो पकड़ के रखा है, मन जो कामनाओं को विस्तार पूर्वक आपके सामने स्थापित करता है, मन पीछे हटने लगेंगे, मन पीछे हटने लगेंगे और वो बच जाता है। मन इन महान व्यक्तियों की आध्यात्मिक शक्तियों के सामने नहीं टिक सकता है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने अपने बहुत सारे दीक्षा पत्रों में लिखा है। एक उदाहरण है, जब सूर्य आकाश में होता है तब अंधकार का कोई प्रश्न नहीं होता। सूर्य, है ना, माया है अंधकार, जहां
सूर्यतः नहीं माया अधिकार, एक श्लोक है चैतन्यचरितामृत। तो इसमें श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जब सूर्य आकाश में होता है तब अंधकार का कोई प्रश्न नहीं है। उसी प्रकार से जब तक आपकी जीवा पर हरे कृष्ण मंत्र होता है और आप ध्यान पूर्वक हरिनाम का श्रवण कर रहे हैं, तो आपकी चेतना शुद्ध होकर कृष्ण भावनामय हो जाती है, और ये होके ही रहेगी, ये अवश्य होगी, इसमें संदेह तनिक भी नहीं है। तो माया के कारण चेतना के भ्रमित होने का सवाल ही नहीं है उठता। जिस प्रकार से प्रकाश के समक्ष अंधकार नहीं टिक सकता, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण के समक्ष माया नहीं टिक सकती। इसीलिए सदैव हरि कृष्ण महामंत्र का जप करना ध्यान में रखो। ऐसा करने से तुम किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित हो रहोगे, इसमें कोई शंका नहीं है। श्रील प्रभुपाद, इसमें कोई शंका नहीं, इसमें कोई शंका नहीं। साधना पद्धति हमें विकल्प प्रदान करती है। हम इन विकल्पों को चुनने के लिए अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं। साधक को पता है कि मैं अपनी साधनाओं में प्रगति किस प्रकार कर पाऊंगा। व्यक्ति को अपना प्रगति पता है, वो आंख बंद करके पागलों की तरह बिल्कुल सब कुछ भूलना चाहता है, वो अलग बात है ना। नहीं तो हर साधक को ये तो पता है कि मैं अपने भक्ति में प्रगति करने के लिए मैं किस अस्त्र की प्रयोग करूं, मैं कहां जकड़ जा रहा हूं, कहां मेरे पतन होने की संभावना है, मैं किस चीजों से चूक रहा हूं, है ना। वो तो हर साधक को बहुत भली तरह से पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है। तो हम जो चुनाव करते हैं उससे यह पता चलता है कि हम वास्तव में हमारे जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे अनुसार हमें कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा अथवा माया के द्वारा प्रस्तुत अवास्तविक छवियां से जप करते समय माया हमारा ध्यान भटकाने का निरंतर प्रयत्न करेगी, वो रोज करेगी, हर पल करेगी, है ना। अवास्तविक छवियां से अनेकों घटनाओं लेके आएगी, तुच्छ घटनाएं हैं जो इतनी बड़ी करके दिखाएगी, तू अभी कर ले, इसको अभी कर, जब छोड़, है ना। उनकी हमारे जीवन में कोई मोल नहीं है। वो सब छवि, वो सब व्यक्तियां, वो सब घटनाएं कोई मोल नहीं रखती जीवन प्रभाव में, हमने पढ़ के आए ना। किंतु मन इस प्रकार ठग ही नहीं सकती है, वो आपको ठगने के लिए प्रयत्न करेंगे। जब करते समय माया हमारा ध्यान भटकाने निरंतर प्रयत्न करेगी, किंतु हमें इसकी तनिक भी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा कार्य सरल है, कृष्ण के नामों का श्रवण करना, एक पवित्र नाम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अन्यथा एक मंत्र को ध्यान पूर्वक सुने और भगवान श्री कृष्ण को पुकारे, उस बकासुर को पुकारे और चीखे और चिल्लाए। आपने विगत कोई वर्ष में अपनी भक्तिमय यात्रा में आत्म साक्षात्कार के रुचि के कितनी ही अनमोल रत्न आपने एकत्रित किए हैं। भक्ति करने के लिए हमने प्रयत्न किए, भक्तों की संग किए, गुरुदेव की संग किए, और हमने सारे अनमोल रत्न एकत्रित किए, है ना। साधन पथ पे किए हमने, है ना, किए हमने अनमोल रत्न एकत्रित किए। तो काम, अभिमान और ईर्षा सड़क के लुटेरे की समान है। क्यों हम लुटेरा को अपने इस धनों को लूटने दे, क्यों लूटने दे हम? क्या आप इन्हें अपने आध्यात्मिक साक्षात्कार के रत्नों को लूट लेने देंगे? आखिर आपने इन रत्नों को अपने अथाह साधन से एकत्रित किए। अनुचित क्रोध वह सब कुछ नष्ट कर सकता है जिसको एकत्रित करने में हमने अपना सारा जीवन लगाया है। स्वयं को बचाने के लिए कृष्ण को पुकारिए, वो तुरंत आपकी रक्षा करने आएंगे। वो पहले से ही अपने नामों में विद्यमान है, अभिन्नात्म नाम नामिने। मन ने काम वासनाओं को कसकर पकड़ रखा है, किंतु प्रकाश के समक्ष
सीख सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ही हम कृष्ण के नामों का शरण लेंगे, ऐसा ही मन आसक्ति को त्याग देगा। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी आगे बताते हैं, यह पाखंड और बेईमानी तो गधे के मूत्र की धारा के समान है। ये मन, क्या तुम इन हम दोनों को पाखंड और बेईमानी में नालाना कर जला सकते हो? मनोशिक्षा श्लोक संख्या 6 है। हरे कृष्णा।